चलिए शुरू करते हैं। कन्वेक्स एंड देयर प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है, जो एग्जाम में उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, उसको पहले डिस्कस करेंगे। 5-10 मिनट जो भी लगेगा, आपका लास्ट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही होगा, तरीका अलग होगा। उसका मैं रेगुलर क्लास लूँगा, उसमें भी मैं इस चैप्टर को कराऊंगा, टेंशन लेने को देती है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उसको डिस्कस कर लेंगे, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कन्वेक्स सेट। क्या होता है कन्वेक्स सेट? कोई भी सेट आपके पास है, उसमें 2 पॉइंट उससे लीजिए, अगर उससे लाइन सेगमेंट अगर ड्रा कर पाते हैं उस सेट के अंदर ही, अगर उस सेट से बाहर वो लाइन चली जाती है तो वो कन्वेक्स सेट नहीं है। अगर उसी सेट के अंदर वो बिलोंग करता है तो सेट क्या कहलाता है, कन्वेक्स सेट कहलाता है। आइए देखते हैं डेफिनेशन, अभी क्लियर हो जाएगा। कन्वेक्स सेट a subset yes of Rn is said to be convex if there are 2 points x1 and x2 in S। हम x1 और x2 से 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। then line segment joining the point x1 and x2 is also contained in S। मतलब 2 पॉइंट उस सेट से लीजिए और लाइन ज्वाइनिंग, जब लाइन ज्वाइनिंग आप करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, तो दोनों क्या हो जाए, मतलब कांटेक्ट हो जाए और उस सेट से बाहर ही ना जाओ लाइन। ठीक है, अदर भाषा में कहें, मैथमेटिक्स की भाषा में बोले तो ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इससे बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इन अदर वर्ड, अ सबसेट ऑफ Rn इज सेड टू बी कन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ x1 x2 बिलोंग टू सेट S इंप्लाई। ये देखिए, ये जो डेफिनेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमडा x1 + 1 माइनस लेमडा x2 बिलोंग्स टू S फार लेमडा कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 लेस देन इक्वल टू लेमडा एंड लेस देन इक्वल टू 1, यानी लेमडा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0,1 से। तो ये डिफिनेशन आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है। लेमडा x1 + 1 माइनस लेमडा x2, x1 x2 सेट से बिलोंग करे, उस सेट को हम कब बोलेंगे, कन्वेक्स सेट, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। x1 x2 लेते हैं गैस से, ये लेमडा x1 + 1 माइनस लेमडा x2 भी उस सेट के अंदर बिलोंग करे। कुछ यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कौन कन्वेक्स है कौन कन्वेक्स नहीं है। तो देखिए, ये जो आपका जो शेप है, इसमें आप कोई भी 2 पॉइंट, सपोज आपने यहाँ लिया x1, ठीक है, और यहाँ लिया x2, तो यहाँ पे इसको लाइन सेगमेंट आप ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी सेट के अंदर ये आएगा। तो ये कन्वेक्स सेट है। क्या है, ये कन्वेक्स सेट बनाएगा। ये जहां तक बात करें, मैं इसकी बात करूं, अगर एक पॉइंट यहाँ ले, इनको भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ ले सकते हैं या आप यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी कन्वेक्स सेट है। रही बात इनकी, तो यहाँ भी आप कोई भी 2 पॉइंट लाइन x1 x2 लेंगे, उसका लाइन सेगमेंट बिलोंग करेंगे तो उसी सेट के अंदर ही बिलोंग करेगा, तो ये भी कन्वेक्स सेट होगा। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं इस सेट की, इस डायग्राम की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कन्वेक्स है कि नहीं है, ये तो सारे कन्वेक्स हैं, ये जो भी आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर लूँ x1 लेता हूँ ये, और ये मैं x2 लेता हूँ ये जो शेडेड रीजन है वही इस सेट S का क्या है, एरिया है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इन दोनों को लाइन सेगमेंट ड्रा करता हूँ तो देखेंगे आप, ये जो इस सेट S जो भी सेट होगा इससे, इस सेट का जो है ये एरिया नहीं है। हाँ, ये इस सेट से बाहर चला गया है, जो शेडेड किया गया वही इस सेट के अंदर है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है इस सेट से बाहर चला गया है, तो ये कन्वेक्स सेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब इनकी बात करें, इन फिगर की, तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए और यहाँ एक पॉइंट लीजिए। अब इस सेट के अंदर वही एलिमेंट है जो यहाँ पर क्या है, शेडेड रीजन किया गया है, इससे बाहर का क्या है, इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ मैं लूँ एक पॉइंट x1, यहाँ लूँ x2, मिलाएंगे तो देखेंगे ये जो लाइन आ रहा है ये क्या इस सेट से क्या है, बाहर चला गया, तो ये भी कन्वेक्स सेट नहीं बनाएगा। वही यहाँ पर भी कर लो, आप यहाँ पे भी कर लो, देखिए इस सेट के अंदर यही एलिमेंट आएंगे, फिर भी हमने जो लाइन ड्रा किया यहाँ पर, तो देखिए ये सेट से क्या हो गया, ये बाहर चला गया, तो ये भी कन्वेक्स सेट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये रहा डायग्राम से आप बता सकते हैं कि कन्वेक्स सेट है कि नहीं है। वीडियो स्टॉप करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, वो 2 एग्जाम्पल से आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है आप इजीली वे में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये उन एग्जाम्पल को हम देखते हैं।
आपको दो मेथड से बताऊंगा, एक ग्राफ से कर सकते हैं, एक आप जो उसका मेथड है फार्मूला उससे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सेट एक्स कामा वाई वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 इज नॉट कन्वेक्स सेट। ठीक है, और सेकंड यहाँ बोला गया है सेट एस इक्वल टू x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 7। देखिए दोनों वे से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग नहीं होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो ग्राफ से देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो आपका पैराबोला बनता है वो ये है। हाँ, और बोल दिया गया है एक्स स्क्वायर से क्या है लेस है, तो आपको यही रीजन लेना है। देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन ले सकते हैं और इससे लेस ले सकते हैं। दूसरा इसमें दिया गया है ये सर्किल है लेस देन टू इक्वल टू 1 -1 1 1 1, तो यहाँ से सर्किल एक हमने बना लिया। ठीक है, और देखिए सर्किल में ये इसके बाउंड्री के पॉइंट भी लेना है, उसके अंदर के पॉइंट लेना है। अब इन दोनों में कॉमन रीजन क्या है वही इस सेट के अंदर आएगा, इन दोनों ग्राफ के अंदर। तो देखिए ये जो रीजन सब हैं यही सेट यस है, आपका सेट यस क्या है यही है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है ना, सेट यस आपका यही है। अब हमें डिफिनेशन क्या, दो ही पॉइंट सेट यस से ले, उसका लाइन सेगमेंट अगर हम उसी सेट के अंदर बिलोंग करता है तो सेट क्या हो जाता है, कन्वेक्स सेट हो जाता है। चलिए इसका दो पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट हमने यहाँ लिया x1, एक यहाँ लिया x2। अगर दोनों को ज्वाइन करते हैं, देखिए बाहर चला गया, सेट यस से बाहर चला गया लाइन, तो क्या हो जाएगा, ये सेट यस क्या है, सेट यस इज नॉट कन्वेक्स सेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, दो सेट एस से दो हम लेते हैं एलिमेंट x कामा y लेते हैं, x इक्वल टू x1 कामा x2, y इक्वल टू y1 कामा y2। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x एंड y इज द सेट w। w क्या है, मैं w सच w इक्वल टू लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा y, और लेमडा 0 कामा 1 से बिलोंग कर रहा है। अब w के अंदर दो हमने पॉइंट लिया, w1 और w2 बी अ पॉइंट ऑफ सेट w। अब w1 को लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x1 की x क्या है, x1 कामा x2 है। लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा y1, w का डिफिनेशन यहाँ पर क्या बोलना, w2 का लेमडा x2 प्लस 1 माइनस लेमडा y2। सिंस x कामा y बिलोंग्स टू सेट यस, तो 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 7 एंड 2y1 प्लस 3y2 इक्वल टू 7। अब w1 w2 को आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, 2w1 प्लस 3w2, इसको जो वैल्यू है w1 w2 की यहाँ पर राइट कर देंगे। अगर इसको सॉल्व करने पे अगर इसकी वैल्यू भी 7 आ जाती है, जो इसका इक्वल दे रखा है 7 आ गया, 7 आ जाता है, तो हम कह देंगे ये जो क्या है सेट क्या है, आप कन्वेक्स सेट है। तो सिंपल सॉल्व किया गया है, आप इजीली देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन इस बेस से भी आप जा सकते हैं। एक्चुअली जो डिफिनेशन है यही है, बाकी आप ग्राफ से भी जान देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कन्वेक्स सेट क्या होता है। सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, लेमडा बाहर ले लिया गया है, यहाँ 1 माइनस लेमडा बाहर ले लिया गया है ना, और यहाँ से अरेंज करके देखेंगे तो आप इजीली लेमडा इंटू 7 प्लस 1 माइनस लेमडा 7 ये कैंसिल होकर सब क्या हो जाएगा, आपका 7 आएगा, और 7 आ रहा है, इसका मतलब इसी सेट के अंदर ये बिलोंग कर रहा है, 2w1 प्लस 3w2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दिस सेट इज कन्वेक्स सेट। ठीक है, वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ और डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम कुछ और मोर इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जान लेते हैं जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम एमसीक्यू क्वेश्चन ही करेंगे। हाइपरप्लेन क्या होता है, द इक्वेशन c1 प्लस c2 c1 इंटू x1 प्लस c2 इंटू x2 cn xn इक्वल टू z, या cx इक्वल टू z बोल सकते हैं, या c ट्रांसपोज x c के पावर t इंटू x इक्वल टू z बोल सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में है। डिफाइन हाइपरप्लेन फॉर प्रिस्क्राइब्स वैल्यू c1 c2 एंड cn एंड z। ये हाइपरप्लेन हो गया। ओपन हाफ स्पेस किससे कहते हैं, लेट x1 इक्वल टू x सच z cx लेस देन z एंड x2 cx ग्रेटर देन क्या z इज कॉल्ड
ओपन हाफ स्पेस, ठीक है। क्लोज हाफ स्पेस क्या होता है, लेट x1 इक्वल टू x सच डेट, अब यहाँ पर ओपन था, लेस देन नहीं था, लेस देन इक्वल टू नहीं था, यहाँ पर अगर इक्वल टू हो जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। cx लेस देन इक्वल टू z एंड x2 cx ग्रेटर देन इक्वल टू z आर कॉल्ड क्लोज हाफ स्पेस, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके नोट दिए लिखे गए हैं जो आपको याद रखना है, यूज उसका काफी होगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट इज आल्सो कन्वेक्स सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट इज कन्वेक्स सेट। सेकंड, यस एंड टी आर कन्वेक्स सेट, तो प्लस माइनस उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा एक्स प्लस बीटा टी आल्सो कन्वेक्स सेट, जहां अल्फा बीटा क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। थर्ड नंबर देखिए, यूनियन ऑफ टू कन्वेक्स सेट मे आर मे नॉट बी कन्वेक्स, ठीक है। फोर्थ होता है इम्पटी सेट इज कन्वेक्स सेट, जो इम्पटी सेट होता है वो हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स सेट होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टॉप करिए, उसको नोट डाउन करिए। हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, हम नेक्स्ट अब आपका एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो आइए हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो भी आपने डिस्कस किया अभी आपने देखा, कन्वेक्स सेट और कुछ डिफिनेशन था, कुछ प्रॉपर्टीज था, उसी के बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन क्रिएट होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स इन द सेट इज आल्सो इस सेट इज कॉल्ड कन्वेक्स सेट। कोई इसमें कोई संदेह ही नहीं है, पहला डिफिनेशन आपको यही बताया गया था। ये दो अगर मान लीजिए लाइन जो सेट से दो पॉइंट लेते हैं, उनका लाइन ज्वाइनिंग उसी सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो कनेक्ट सेट कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन Rn द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग टू पॉइंट x1 एंड x2 इज डिफाइंड एज फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल डिफिनेशन है, z सच दैट z इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा y, और जो लैम्डा है 0 और 1 के बीच कोई इंटरवल बिलोंग करेगा। तो सिंपल डिफिनीशन है कन्वेक्स सेट की, पहला ऑप्शन करेक्ट है, बाकी जो ऑप्शन है बी, सी और डी वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर सकते हैं, मैंने इस पर एग्जाम्पल करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग शेडेड एरिया इज नॉट कन्वेक्स सेट, तो इस P में देखिए, P में कोई भी दो पॉइंट आप लोगे यहाँ पर, ये क्या होगा, आपका कन्वेक्स सेट बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, ठीक है, यहाँ भी बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ फेल करेगा जब यहाँ पर ये, इसमें आप जब लोगे यहाँ पॉइंट लोगे, इसको ज्वाइन करोगे तो ये सेट से S से बाहर है, ठीक है ना। तो P भी कन्वेक्स सेट है, Q भी कन्वेक्स सेट है, R भी कन्वेक्स सेट है, S जो है कन्वेक्स सेट नहीं है, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP इज, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इम्पटी नहीं होना चाहिए, इफ नॉट इम्पटी, ठीक है। तो अगर जो भी LPP के सॉल्यूशन होते हैं वो सब कन्वेक्स सेट होते हैं, याद कर लो। ये जो LPP के फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वेक्स सेट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट है, बाकी ऑप्शन ए, बी और डी वो क्या है, इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ 4 क्वेश्चन थे, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देखिए, इफ पॉइंट x इज कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट x1 x2 देन x इज गिवन बाय कैपिटल S इक्वल टू लैम्डा x1 प्लस 1 बाय लैम्डा x2, लैम्डा सेटिस्फाई कंडीशन। तो जो कन्वेक्स सेट की रिपीटेशन होती है उसमें लैम्डा कंडीशन क्या होता है वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ए सी डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू कन्वेक्स सेट इज आल्सो कन्वेक्स सेट, बाकी ऑप्शन जो है ए सी डी इनकरेक्ट हो जाएगा। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ कन्वेक्स सेट इज कन्वेक्स सेट, बी सी जो ऑप्शन है और डी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेट एस एंड टी आर टू कन्वेक्स सेट इन Rn देन S प्लस टी, S माइनस टी एंड अल्फा S प्लस बीटा टी आर कॉल्ड कन्वेक्स सेट, बी करेक्ट है, ए सी और डी क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द इक्वेशन ऑफ फॉर हाइपरबोला इन Rn इज गिवन बाई, आपको पता ही है कि हाइपरबोला का हाइपरप्लेन का क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, C1x1 प्लस C2x2 प्लस C2xn इक्वल टू Z। बाकी जो ऑप्शन है ग्रेटर देन का, लेस देन का, नन ऑफ दिस का, वो सब क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ हाइपरप्लेन इज कन्वेक्स पॉइंट कनकेव एंड नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, हाइपरप्लेन जो होता है कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स पॉइंट नहीं, कनकेव नहीं, नन ऑफ दिस नहीं।
क्वेश्चन नंबर 10, द हाइपरप्लेन C1 X1 is Z1 C2 X2 Z2 आर पैरेलल इफ, कौन सा कंडीशन होगा कि दोनों ये हाइपरप्लेन क्या होंगे, पैरेलल होंगे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, C1 इक्वल टू लेमडा C2 लेमडा नॉन जीरो। बाकी जो ऑप्शन है आपके रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द सेट H1 इक्वल टू CX ग्रेटर देन इक्वल टू Z एंड H2 इक्वल टू CX लेस देन इक्वल टू Z इज, ये दो सेट दे रखे हैं और आपसे उसके बारे में पूछा गया है। H1 H2 आर क्लोज हाफ स्पेस, बिल्कुल सही है, दोनों लेस देन इक्वल टू के साथ दोनों में है तो एक क्लोज हाफ है। H1 H2 आर कन्वेक्स, ये भी सही है कि जो क्लोज हाफ होते हैं स्पेस होते हैं वो कन्वेक्स भी होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड बोला जाएगा H1 इंटरसेक्शन H2 इज कन्वेक्स, बिल्कुल H1 और H2 अगर कन्वेक्स सेट है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, कन्वेक्स सेट होगा, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आल डी ऑप्शन है, आल ऑफ एबव, इस सेट का जो है अच्छा क्वेश्चन है ये दो इसके ए बी सी सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द सेट H इक्वल टू CX ग्रेटर देन Z इज, फर्स्ट ऑप्शन ओपन हाफ स्पेस, कन्वेक्स सेट, बोथ ए एंड बी, यहाँ बोला गया बोथ ए एंड बी, और डी बोला गया क्लोज हाफ स्पेस। तो आपको पता है कि ये ओपन हाफ स्पेस है, ये भी करेक्ट है, और कन्वेक्स सेट भी है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका सी ऑप्शन है, बोथ ए और बी दोनों करेक्ट है, यानी ये ओपन हाफ स्पेस है और ये कन्वेक्स सेट है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस लेक्चर में हमने जाना कन्वेक्स सेट क्या होता है, उसके दे प्रॉपर्टीज, और उसके बेस पे एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो आपको यहाँ पर क्रिएट किया गया, ठीक है। कुछ आप और भी थोड़ा सा जिसका जब आप वीडियो इसका देख लीजिएगा, इसका जो लेक्चर है क्या बोलते हैं, कन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसका कंसेप्ट और एमसीक्यू क्वेश्चन देखने के बाद एक बार बुक ओपन करिएगा और खुद से एक बार थोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छूट गए होंगे तो आप उसको भी थोड़ा सा एक बार देख लीजिए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, लेकिन जितना मैंने करा दिया है सफिशियंट है। इसी के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, आप भी देख लीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो सेप प्रॉब्लम में बताया था कौन कन्वेक्स है कौन कन्वेक्स नहीं है, उसको माइंड में रखिएगा। दूसरा कि कोई भी सेट दे सकता है, आपसे पूछा सकता है कि कन्वेक्स है कि नहीं है। अब आप जो जिस वे से आप उसको प्रूव करें, या तो आप उसको कन्वेक्स की जो डिफिनेशन है लेमडा एक्स और लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा x2, ये वाला डिफिनेशन अप्लाई करें, या ग्राफ के से ग्राफ से आप भी उसको बता सकते हैं। तो वीडियो स्टॉप करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम अब यहाँ नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ और एलपीपी के जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं उसको लेके आएंगे। जल्दी फिनिश कर देते हैं, पूरा एलपीपी खत्म कर देते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी जो आपका बुक है थर्ड पेपर, उसको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू, बाय बाय।